सिग्निफिकेंस जो है ना, सिग्निफिकेंस जब भी आपने देखनी है, आपने तीन तरह की सिग्निफिकेंस होती है। सबसे पहले जो आप अपने रेलिवेंट यानी उसकी एकेडमिक सिग्निफिकेंस देखेंगे कि मतलब एकेडमिक में यानी इसका फ्यूचर रिसर्चर्स को आपके रिसर्च का क्या फ़ायदा होगा। दूसरा ये कि आपके जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर जो है उनका इसको क्या फ़ायदा होगा। लेकिन इस रिसर्चेस का अभी तक फ़िलहाल जो है ना वो रिसर्चर्स को ही फ़ायदा होता है, क्योंकि ये अभी लिटरेचर बनेगा 10 साल बाद, ये ड्रामा जाके जैसे उमैर अहमद को भी पढ़ा रहे हैं, तो ये उनको इसका क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, उसको कहते हैं एकेडमिक। फिर इसमें हमने देखना है कि इसकी सोशल सिग्निफिकेंस क्या है, कि आपकी रिसर्च की सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा, ठीक है, सोसाइटी इससे क्या फ़ायदा ले सकती है। जैसे आपने इधर ये लिखा हुआ है, ये अपार्ट फ्रॉम दी everybody including political leaders, analysts and a layman welcomed and appreciated this speech, ठीक है, कि हर बंदे ने यानी एक तो स्पेसिफिक उस फील्ड में यानी पॉलिटिक्स में उसका फायदा हो रहा है, फिर एनालिस्ट जो हैं, जो रिसर्चर्स हैं या जो मतलब इसके ऊपर आर्गुमेंट कर रहे हैं, या क्रिटिकल एप्रिसिएशन पॉलिटिक भी नेगेटिव भी होती है, वो आपको पता है, उनके लिए। फिर एक आम आदमी को, उसको हम कहते हैं सोशल सिग्निफिकेंस। क्या होती है सोशल सिग्निफिकेंस? कि आम आदमी को आपके रिसर्च का क्या फायदा होगा, कि आम जो बंदा है उसको, फॉर एग्जांपल जैसे हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, जैसे आपने कहा सीधी बात है कि उसको अपनी औरत को संभाल के रखना चाहिए, खुद ही ये उसकी जिम्मेदारी है उसको संभाल के रखना, कंट्रोल करना। तो ये सोसाइटी में मतलब इसका सोसाइटी में क्या आप मैसेज दे रहे हैं, सोसाइटी को क्या फायदा होगा, ये देखना है आपको। दूसरा एजुकेशन में वो जो बात कर रहे हैं। फिर इसकी एक होती है पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। वो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, पॉलिटिक्स का ये मतलब नहीं है कि ये जो लीडर्स हैं ये इसको हमने देखना, ठीक है। तो इस तरह आपने सिग्निफिकेंस 3 लेयर्स में इसको बना के, तो उस तरह आपने इसकी सिग्निफिकेंस लिखनी है। ये इधर जरा इकट्ठी लिखी हुई है कि मतलब इसके एम्स क्या होंगे रिसर्च के, ये भी लिख के दे देना है, और उसके बाद फिर इसका फायदा, तो ये अलग-अलग सोच के लिखना है आपने, दो लाइनों में, यानी बेशक पैराग्राफ ना लिख लें, तो ये विल करके लिखें अभी, क्योंकि अभी आप जब आप प्रपोज कर रहे होते हैं कि इसकी ये सिग्निफिकेंस, एकेडमिकली ये सिग्निफिकेंस होगी और सोशल सिग्निफिकेंस ये होगी, इसकी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ये होगी, सोशल और कल्चरल एक ही हो जाएगी फिर, ठीक है। तो इस ड्रामे का जो हमने ये जो रिसर्च करनी है स्पेसिफिकली। अच्छा, दूसरा जो सबसे ज्यादा इसकी जो सिग्निफिकेंस होगी वो ये आपने देखना है कि इसकी लिटरेरी, पाकिस्तान के लिटरेचर का इसको क्या फायदा होगा, कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए, एक जो हम सादे जुबान में एक बात करते हैं, सादी जुबान में ये बात करते हैं कि यार ये बड़ा कमाल राइटर है, ये खलीलुर रहमान साहब बड़े कमाल के राइटर है, मैं एक बात कर रहा हूँ, अब आपने साबित करना है कैसे, हाउ, मतलब कह देना खाली बात नहीं है, आपने लॉजिक्स के साथ, प्रूफ्स के साथ ये साबित करना है। और उसको आप क्या करते हैं, फिलहाल हम अभी इतने बड़े साइंसदान नहीं, हम तो रिसर्चर हैं, फिलहाल क्या करते हैं कि हम ना लेके आते हैं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स, दूसरी मतलब अंग्रेजी लगा लें सिंपल, वो जो ये मैं इसी बात से मना करता हूँ, हलील साहब इसी बात से मना करते हैं कि आप जो वेस्टर्न थॉट्स लेके आते हैं, वेस्टर्न फेमिनिज्म लेके आते हैं, अब ये फेमिनिस्ट मतलब आपका फेमिनिस्ट बन जाएगा। जैसे आपने जेंडर कॉन्टेस्टेशन, अब जेंडर पे भी हमें काम करना पड़ेगा, जेंडर का थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें वो एक कॉन्टेस्टेशन का एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा कि मुकाबलेबाजी। तो ये जेंडर कॉन्टेस्टेशन में मतलब फेमिनिस्ट मतलब वो आप कह लेंगे ये बन जाएगा। एक जेंडर स्टडीज एक अलग से फील्ड भी है, फेमिनिस्ट स्टडीज से हटके भी एक फील्ड है, लेकिन जो हमने इसमें जो मतलब जो स्पेसिफिकली जो आपने ये पर्सुएसिव ये वर्ड डाला है ना, हमने इस पे फोकस इसलिए रखना है कि ये ताकि वो फेमिनिस्ट भी थोड़ी सी खुश हो जाए क्यों कि पर्सुएसिव का मतलब ये है कि परसू करके, जानबूझ के, कॉन्शियसली ये कॉन्टेस्टेशन करवाई गई है, कॉन्शियसली ये मुकाबला करवाया गया है, कॉन्शियसली उसने ये सारी चीजें खलीलुर रहमान साहब ने लिखी हैं मर्द को सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि मैं ये बार बार ये रिकॉर्डिंग्स भी करता रहता हूँ, लोगों को बताता भी रहता हूँ कि पिछले 15-20 साल से बहुत ज्यादा वो सास बहू की और ये वाली चीजें लिखी जा रही थी, उन पे बहुत ज्यादा काम हो रहा था, ये मर्द के बारे में कोई काम नहीं हो रहा था, बेचारा मर्द परेशान था बहुत ज्यादा, ठीक है।
तो आपको सीधी बात करते हैं कि जैसे मैंने आपको आते ही कहा, आपने आते ही मुझे कहा यार उसका क्या कसूर है, कसूर तो मेरा है ना, मैं भी डरता हूँ आप भी डरते हैं, सारे डरते हैं, बीवियों से तो सारे डरते हैं तो ये कॉन्शियसली मतलब उसने जो है ना वो मर्द को बेचारा शो करके ना, जो आप कह रहे हो बड़ा मासूम, हर इस तरह का मर्द होता है ये बात भी वो चाह के भी नहीं हो सकता यार लेकिन उसने इतनी मासूमियत, उसमें इतना मासूम दिखा दिया कि अंदर से ऐसा ही है ये खुद, हम ऊपर से अगर कर रहे हैं अंदर से ऐसा ही है भाई। मतलब आप अगर उसको थोड़ा सा ऐसे छेड़ेंगे ना खुल जाएगा रोना शुरू कर देगा, अपना रोना तो खोल कर देगा, नहीं यार मैं तो मर गया, मैं ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो आप इसको देख लो थोड़ा सा इस लिहाज से कि ये किस किस के लिए फायदेमंद होगा, वो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, इसको बस अल्फाज को घुमाना फिराना है।